युवा जदयू नालंदा और युवा जदयू बिहार शरीफ ने अस्पताल चौक पर जातीय जनगणना के फैसले का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष धीरज पटेल और बिहार शरीफ अध्यक्ष राहुल रंजन कुशवाहा ने संयुक्त रूप से अबीर गुलाल लगाकर के और मिठाई खिलाकर इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि फैसला देश के करोड़ों वंचित और पिछड़े वर्गों के अस्तित्व, पहचान, अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी बड़े बड़े वादे नहीं किए, लेकिन उन्होंने जो किया उसके कारण आज बिहार पूरी तरीके से बदला है। सड़क से लेकर के स्कूल तक, गांव से लेकर शहर तक, बिजली से लेकर पानी तक और बेटियों की शिक्षा से लेकर रोजगार तक, हर क्षेत्र में बिहार को एक नई पहचान दी है। बिहार में जो शराबबंदी से गरीबों को बड़ा भारी लाभ हुआ है। और मैं बता दूं कि शराबबंदी के बाद 11% दूध की बिक्री बिहार में बढ़ी है। यहाँ 16% मिठाई की बिक्री बढ़ी है। बिहार में 19% सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ी है, जो गांव के हमारी महिलाएं सिलाई का, कटाई का काम करती है। यहाँ पर 44% रेडीमेड कपड़े की बिक्री बढ़ी है और यहाँ पर 12% महिला हिंसा में कमी आई है और 55% रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आई है। तो ये परिवर्तन है। जो 300 रुपया कमाता था, अब उसके घर में दूध जा रहा है। और शराबबंदी के पहले ये 300 में उसका 250 रुपया बाजार में रह जाता था। 50 रुपया में 2 टाइम का भोजन भी नहीं चलता था। तो राज्य के गरीबों को जो अच्छा हुआ, भला हुआ और गरीब हमारे आज बहुत खुश है, प्रसन्न है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लाभ इससे हुआ है। इसमें कोई छेड़छाड़ अगर की जाएगी तो देश की जो आधी आबादी है, राज्य की आधी आबादी महिलाएं, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके खिलाफ आंदोलन, जाति आधारित गणना कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है, जो घोषणा की है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इसकी शुरुआत बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 1990 में इसकी शुरुआत उन्होंने किया था। और देश के महामहिम राष्ट्रपति जो भी दिवंगत है, आदरणीय स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी से प्रेरणा उनको मिली। ज्ञानी जैल सिंह ने माननीय नीतीश कुमार जी को फोन करके अपने कहा कि एक बात की जानकारी देना चाहते हैं। उन्हें आना चाहते थे वो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उनके घर पर जाके पूरी बात से समझने की कोशिश की। तो ये जो बात जनगणना की है, वो जनगणना की बात ज्ञानी जैल सिंह ने बिल्कुल उनको समझाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर पहल 1990 से करना शुरू किया। 1994 में लोकसभा में उन्होंने इस बात को जोरदार तरीके से रखा और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री से उन्होंने अनुरोध किया कि जाति आधारित किया जाना चाहिए। तमिलनाडु की इशू पर भारत सरकार ने बिल लाया था कि तमिलनाडु में जो समस्या है उसका हल कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ तमिलनाडु की समस्या ये नहीं है जाति आधारित जनगणना, ये पूरे देश का सवाल है। और पूरे देश में जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनको अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया है, उनके जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए और उस आधार पर उनके लिए सरकार योजना बनाए ताकि उनकी तरक्की हो, वो आगे बढ़े। और ये बात उन्होंने लोकसभा में की, वीडियो भी हम लोग के पास है। और फिर विधानसभा में जब अपने बिहार के जाति आधारित गणना को पारित कर रहे थे, उस समय भी बात माननीय ज्ञानी जैल सिंह की बातों को विधानसभा के सदस्यों के सामने, प्रेस और मीडिया के सामने बात। तो हमारा जो प्रयास था, हमारे नेता का जो प्रयास था, उस प्रयास में हमें सफलता मिली है। बिहार के लिए तो पहले हम लोगों ने गणना करा दिया, अब पूरे देश में ये जाति आधारित गणना हो रहा है। इससे हम सब लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। और देश में जो कमजोर लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, जिनको अभी तक विकास की रोशनी से दूर रखा गया है,
तो सबको इसका लाभ मिलेगा जब ये गन्ना का काम पूरा होगा। के लिए ये काम हो रहा है तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री बधाई के पात्र है, लेकिन इन सवालों को हम लोगों ने, हमारे नेता ने सबसे पहले उठाया था देश के सामने। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी दृष्टि कहाँ थी। हमारी दृष्टि देश की जनगणना पर थी और जनगणना कराने की घोषणा के लिए देश के प्रधानमंत्री को बधाई थी। उनकी सरकार बननी है, अन्य संशोधन का सवाल है। बिहार में जो शराबबंदी, शराब